हरे कृष्णा दोस्तों। ग्रहों की और भगवान विष्णु के अवतारों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, यानी कि भगवान नरसिंह देव के बारे में। जैसा कि आप सबने जाना ही होगा या मूवी में देखा होगा कि कैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह रूप में अवतरण लेते हैं और अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, और साथ ही जो दुष्ट है हिरण्यकश्यपु नाम का राक्षस, उसका वध भी करते हैं। कुछ इसी प्रकार मंगल ग्रह का स्वभाव है। मंगल ग्रह भी रक्षक माना गया या सेनापति ग्रह माना गया। अगर वो नेक होगा तो आपको कदम कदम पे बचाएगा, आपके फ्रेंड्स को आप दिखाता है। ब्लड का कारक भी मंगल ही बताया गया। जब मंगल खराब हो जाएगा या मंगल बद हो जाएगा तो फिर वो उल्टे काम करेगा, यानी कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको चोट लगवाने का कारक, आपके शरीर से खून निकलवाने का कारक मंगल बन जाएगा। भाइयों के बीच दरार पड़ जाएगी और दोस्तों यारों से भी बिछड़ाव हो जाएगा। मंगल मीठे का भी कारक है, और मंगल अगर हम देखा जाए तो प्रॉपर्टी का भी कारक है। तो अगर मंगल खराब होगा तो प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में ट्रबल आएगी, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अगर मंगल ठीक रहेगा तो आपको प्रॉपर्टी मुनाफा देके जाएगी, या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सभी काम आपको अच्छे फल ही देंगे। अब हम चर्चा करते हैं, मंगल यदि लगन में बैठा हो तो मंगल जब लगन में बैठेगा तो एक सुंदर फिजिक देगा। अगर मंगल अच्छा हुआ तो व्यक्ति अपनी बॉडी का ध्यान रखेगा, फिटनेस का ध्यान रखेगा, एक चिजल बॉडी होगी, उसको जिम जाने का शौक होगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ का शौक होगा। मंगल लगन में होने की वजह से अपने रवैये को या अपने बातचीत करने के तरीके को, अपनी पर्सनालिटी को बंदा बहुत संभाल के सहेज के रखता है, और वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भी बन जाता है अपने सर्कल में। पर यहीं अगर मंगल खराब हुआ तो वो यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करता है, आपको लोगों से दूर रखता है, आपको लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, और लोग आपके साथ संबंध नहीं बनाना पसंद करेंगे। आपके गर्दन से ऊपर यानी कि हेड रीजन में चोट भी लग सकती है, या चोट का स्टिचेस का निशान अवश्य देगा। अगर मंगल भाव नंबर 2 में हुआ तो ये हमारे परिवार का, कुटुंब का, हमारी सेविंग्स का, हमारी परवरिश का घर है। अगर यहाँ पे मंगल होगा और वो नेक हुआ तो आप लोगों से इज्जत से बात करेंगे। अगर मंगल यहाँ पे नेक हुआ तो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, जैसे भगवान नरसिंह देव प्रहलाद की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। पर अगर ये मंगल खराब हुआ तो यहाँ पे व्यक्ति बदजुबानी करता है, तूतड़ा करके बदतमीजी से बात करता है, गुस्से से चिढ़ के बोलता है। अगर मंगल यहाँ खराब हुआ तो फिर वो अपने परिवार की या अपने पैसे की परवाह करे बगैर उनका नाम डुबोता है या पैसे को बर्बाद करता है, सेविंग्स को खराब कर देता है। अगर मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ तो ये हमारे छोटे भाई बहनों को, हमारे फ्रेंड्स को, और साथ ही हमारे एडवेंचर्स को दिखाता है या हमारी हॉबीज़ को दिखाता है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल अगर नेक हुआ तो एडवेंचर स्पोर्ट्स, साइकिलिंग या जिमिंग, कोई ट्रैकिंग, कोई ऐसा शौक आपको लग जाएगा। आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाएगा, आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करेंगे, आप मिलनसार स्वभाव के बन जाएंगे। मंगल यहाँ पे बैठने की वजह से अगर नेक हुआ तो आपका भाई अवश्य होगा। अगर मंगल यहाँ पे खराब हुआ तो यहाँ पे वो भाई को रहने नहीं देगा, आपको लोगों से कट कटा के रखेगा, आपको लोगों से दूर रखेगा, आपके फ्रेंड सर्कल्स नहीं होंगे, आपकी फ्रेंडशिप लंबी नहीं चलेगी, आपको डर लगेगा किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी को करने में। अगर मंगल चौथे भाव का हुआ तो यहाँ पे वो माता के भाव में बैठ के, सुख स्थान में बैठ के, इमोशंस के भाव में आके नीच का हो जाता है। अगर आप एक आर्मी कमांडर को इमेजिन करें तो वो वहाँ पे इमोशंस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि चंद्र का भाव होने की वजह से मंगल यहाँ पे इमोशनल डिसीजंस नहीं ले पाता, वो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करता है, इसलिए उसे नीच कहा गया। यहाँ पे बैठा मंगल अगर नेक हुआ तो ऐसा जातक अपनी माता के लिए सबसे ज़्यादा लकी होता है, माता की सेवा करता है और अपने घर को बनाने वाला होता है, या वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी बहुत ही कम आयु में बना लेता है। पर अगर यहाँ पे मंगल खराब बैठा हुआ तो माता को ब्लड संबंधित रोग, या उनके ननिहाल के साइड में बहुत सारे केसेस आपको ब्लड रिलेटेड ट्रबल्स के, चाहे बीपी हो चाहे ब्लड कैंसर हो, मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे मंगल खराब हुआ तो जातक के भाई की शादी भी खराब होती देखी गई, या भाई का परिवार नहीं बन पाता, मैं यूँ कहूँ, क्योंकि भाई के घर से दूसरा घर है। साथ ही अगर मंगल यहाँ पे खराब हुआ तो जातक को खुद को भी कभी कभी शादी में प्रॉब्लम्स आती देखी गई है। आगे चलते हैं। मंगल यदि भाव नंबर 5 में बैठा हो तो ये एजुकेशन का भाव है, संतान का भाव है, और ये हमारे पूर्व पुण्य का भी भाव है। अगर 5वें भाव में मंगल नेक बैठा हुआ तो यहाँ पे व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे बैठा मंगल होने की वजह से अपनी एजुकेशन को पूरी करता है और बहुत मेहनत से एग्ज़ाम्स पास करता है,
और अपने हाथ से जो भी पुण्य की एक्टिविटीज़ करता है या अपने हाथ से जो भी दान दक्षिणा आदि वो करता है, उसमें उसको बहुत खुशी मिलती है। पर अगर मंगल यहाँ पे बद हो गया तो ऐसा जातक अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर पाता, उसको संतान प्राप्ति में समस्याएं आती है, अबॉर्शन या मिसकैरेज के केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। मंगल भाव नंबर 6 में हुआ तो ये रोग ऋण शत्रु का भाव बताया गया। यहाँ माता के भाई बहनों को भी हम इसी भाव से देखते हैं। अगर मंगल यहाँ पे नेक हुआ तो ऐसे जातक का मामा अवश्य होता है और मामे के साथ अपने संबंध भी जातक अच्छे ही रखता है। छठे भाव में मंगल होने की वजह से उसको रोग नहीं होते या उसको रक्त संबंधित रोग कभी नहीं होते, उसका हीमोग्लोबिन भी कम नहीं होता। मंगल 6 में होने की वजह से ऐसा जातक किसी से भी कर्ज लेना पसंद नहीं करता या किसी से भी मदद मांगना, किसी के आगे हाथ फैलाना उसको अच्छा नहीं लगता। पर यहीं अगर मंगल खराब हुआ तो ऐसा जातक ऋणी हो जाएगा, उसको रक्त संबंधित रोग भी होंगे और ऐसे जातक का मामा भी नहीं होगा, या अगर मामा होगा तो वो किसी काम का नहीं होगा, उसके साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। अगर मंगल 7वें भाव में बैठ जाए, जो कि विवाह का, गठबंधन का, हमारे सोशल इमेज का, हमारे स्पाउस का, हमारे पार्टनरशिप्स का भाव है, तो यहाँ पे मंगल हमारे पार्टनर को लेके हमें ओवर प्रोटेक्टिव बनाएगा। जैसे हम उसकी रक्षा करेंगे, उसके बारे में ख्याल रखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। बिजनेस पार्टनर्स में पार्टनर्स को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे। पर अगर यहाँ मंगल खराब हुआ तो यार मार करेगा, यानी कि प्रॉपर्टी के मैटर्स में या बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में आप अपने पार्टनर्स को धोखा दे सकते हैं या उनसे लड़ाई कर सकते हैं, या पार्टनर्स आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर स्पाउस के साथ, क्योंकि यहाँ पे बैठा मंगल मांगलिक भी बनाएगा आपको। मंगल जब भाव नंबर 1, 2, 4, 7, 8 और 12वें में बैठेगा तो आपको मांगलिक बनाएगा, या इसे मंगल दोष कहा गया, क्योंकि स्पेशल पोजिशन है जहाँ पे मंगल बहुत पावरफुल होता है। अब 7वें घर में मंगल अगर खराब हुआ तो आपकी मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं खराब करेगा या अग्रेशन ले आएगा मैरिड लाइफ के बीच में, पार्टनरशिप्स के बीच में चल नहीं पाएंगी। 8वें घर में अगर मंगल हुआ तो ये घर अननोन चीज़ों का है, ऑकल्ट का है। अगर यहाँ पे मंगल नेक भाव में बैठा हुआ तो ऐसा जातक बहुत मेहनत करके रिसर्च करता है, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अगर वो ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बन जाए तो यहाँ पे वो ऐसे ऐसे पर्ल्स निकाल के लाता है ज्योतिष के अननोन ओशन की डेप्थ में से कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता। मंगल यहाँ पे होने की वजह से अगर मंगल नेक हुआ तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा सिबलिंग बनाएगा, और आपके सेम जेंडर का सिबलिंग नहीं होगा। अगर आप भाई हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपका भाई नहीं होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपकी बहन नहीं होगी। अगर हुई तो 4 साल के फ़र्क के बाद होगी, मतलब आपसे 4 साल छोटी या बड़ी होगी। मंगल यहाँ पे अगर ख़राब हो जाए तो मंगल यहाँ पे आपको एक्सीडेंट्स, सडन चोटें, सर्जरी, या आपको एक दक्षिण मुखी घर में वास कराएगा। प्रॉपर्टी संबंधित मैटर्स में समस्या दे सकता है। 9वें घर का अगर मंगल हुआ तो 9वां घर हमारे धर्म को, हमारे धर्म गुरु को, हमारे पिता को, हमारी हायर एजुकेशन को दिखाता है। अगर मंगल यहाँ नेक हुआ तो वो इन सब चीज़ों की, इन सब धर्मों की प्रोटेक्शन करेगा। पर अगर मंगल यहाँ खराब हो गया तो व्यक्ति को पिता से लड़ाई झगड़ा करते हुए या पिता से दूरी बनाते हुए देखा गया है, उसका धर्म के प्रति रुझान नहीं होगा या वो हायर एजुकेशन पूरी नहीं कर पाएगा। अगर मंगल 10वें भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पे मंगल को उच्च का स्थान दिया गया, यहाँ पे मंगल बहुत ही प्रभावशाली बन जाते हैं। 10वां घर हमारे कर्म को दिखाता है, हमारी मेहनत को दिखाता है, हमारे प्रोफेशन का भी ये भाव है। अगर मंगल यहाँ बैठेगा तो इन सब चीज़ों की रक्षा करेगा, हमें प्रोफेशन में उम्दा बनाएगा, हमें इनिशिएटिव लेने वाला बनाएगा, हमें अपनी मेहनत से चीज़ें हासिल करना पसंद होगा। पर यही अगर मंगल यहाँ पे खराब बैठा हुआ तो जातक डरपोक, आलसी, कामचोर टाइप का बन जाएगा और वो अपने प्रोफेशन को संभाल नहीं पाएगा। अगर मंगल 11वें भाव में चले जाएं तो ये घर हमारे से बड़े भाई बहनों का भी होता है, हमारे सोशल सर्कल का होता है, हमारे कलीग्स का होता है, हमारे ऑफिस कलीग्स का होता है, हमारे को स्टूडेंट्स का होता है, हमारी डेली इनकम का होता है, रेगुलर इनकम का भी यही भाव है। अगर मंगल 11वें भाव में नेक बैठे होंगे तो इन सभी चीज़ों की रक्षा करेंगे। पर अगर मंगल यहाँ पे खराब हो जाए तो फिर वो आपको यहाँ पे मंदा असर देंगे। आखिरी अंतिम भाव में 12वें भाव में अगर मंगल बैठ जाएं, जो कि मोक्ष का भाव है, बेडरूम लाइफ का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है और आपके मेडिटेशन का भाव है, तो यहाँ पे मंगल अगर नेक हुए तो आपको मेडिटेशन में रुचि देंगे, आपकी बेडरूम लाइफ को अच्छा रखेंगे, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कम रखेंगे, कुंडली में जहाँ कहीं भी राहु केतु है उनकी ट्रबल से आपकी रक्षा करेंगे। पर अगर मंगल खराब हो जाए तो फिर यहाँ पे आपको वो हॉस्पिटलाइजेशन के या मेडिकल एक्सपेंडिचर्स देंगे, सडन लॉसेस कराएंगे और आपकी बेडरूम लाइफ को ख़राब कर देंगे। ईगो इश्यूज़ की वजह से या अग्रेशन की वजह से आपके पति पत्नी के आपसी संबंध वो खराब कर देंगे।
दोस्तों ये थी वीडियो मंगल की और भगवान नरसिंह देव की, कैसे ग्रह का स्वभाव भगवान विष्णु के अवतारों से रिलेट ऋषि पराशर ने अपनी रचना बृहत पराशर होरा शास्त्र में किया। इसका एक छोटा सा हिंट मैंने आप सबके साथ शेयर किया। इसी श्रृंखला में बने रहें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे परशुराम अवतार की। इसी श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें ताकि हम और अवतारों की चर्चा आपके साथ करते रहें। हरे कृष्णा।